Hello bachcho, let's see the question. It states that two horizontal disks rotate freely about a vertical axis passing through their centers. The moments of inertia of the disks relative to the axis are equal to I1 and I2 and the angular velocities are omega 1 and omega 2. When the upper disk fell on the lower one, both the disks began rotating after some time as a single hole system. Find work performed by the friction forces in this process. So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये दो जो अलग हॉरिजॉन्टल डिस्क है वो इंडिपेंडेंटली रोटेट कर रहा है, उसके बाद थोड़ी समय के बाद एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगा और एक सिस्टम फॉर्म हो जाएगा. तो जो फोर्सेस आ रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन जो भी है वो है हमारा इंटरनल फोर्स. सो हम कह सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट है इधर एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंसेस नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम. सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वजह से हम लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, क्योंकि इंडिविजुअली ये दोनों रोटेट कर रहे हैं. फाइनली क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2 टाइम्स सम कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो ये होगा हमारा इक्वेशन 1. और हम लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है हमारा, work done by all forces, the sum of work done by all forces is equal to change in kinetic energy. इधर हम देख सकते हैं एक फोर्स है इधर which is friction. change in kinetic energy हो जाएगा half I1 plus I2 times omega squared minus half I1 omega 1 squared minus half I2 omega 2 squared. So work done by friction क्या है, half I1 टाइम्स I2. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 द होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फर्दर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स I1 I2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 टाइम्स I1 I2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद I1 प्लस I2 माइनस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद I1 प्लस I2 होल डिवाइडेड बाय 2 I1 प्लस I2. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो रहा है इधर, जब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है हमको अंडरस्टैंड करना है ये जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी किस वजह से आ रहा है, एक जब ओमेगा 1 रिड्यूस होगा ओमेगा 2 इंक्रीज होगा ताकि टोटल ओमेगा कांस्टेंट रहेगा. ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट इधर. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स I1 प्लस I2 multiplied with omega 1 minus omega 2 the whole square. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.